ड्राइंग रूम में पिता शेखर और पुत्र आर्यन एक टेबल के सामने रखी दो कुर्सियों पर बैठे हैं। आर्यन मोबाइल में रील्स देख रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। शेखर उसे देख रहा है, शायद मोबाइल से अपना ध्यान हटाकर आर्यन उसकी तरफ देखे। काफ़ी देर तक जब आर्यन का ध्यान अपने पिता की ओर नहीं गया तो शेखर ने गुस्से में आर्यन से कहा, आर्यन, किसी समय तो मोबाइल छोड़ दिया करो, दो बातें कर लो हमसे। पिताजी, एकदम मज़ेदार वीडियो आया है, बाद में बात करता हूँ। हर बार यही बाद में बात करता हूँ। घर में रहते हुए भी जैसे अजनबी हो गए हो। पिताजी, आप हमेशा मुझे टोकते रहते हो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आर्यन गुस्से में मोबाइल हाथ में लिए उस कमरे से बाहर चला जाता है। आज शेखर को अपने बेटे से कुछ बात करनी थी, पर उसका बेटा उसकी बात सुने बिना ही चला गया। शेखर सोचने लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं वो बुरी संगत में ना फंस जाए। शेखर का एक दोस्त था, विवेक। विवेक आर्यन के कॉलेज की कैंटीन का काम देखता था। एक दिन शेखर विवेक से मिलने कॉलेज की कैंटीन में गया। बातें करते हुए जब दोनों कैंटीन से कैंपस की ओर जाते हैं तो शेखर की नज़र अपने बेटे आर्यन पर पड़ती है। आर्यन अपने एक दोस्त राहुल के साथ सिगरेट का कश ले रहा था। शेखर दूर से अपने बेटे को सिगरेट पीता देखता है तो उसका चेहरा बुझ जाता है। शेखर उदास घर लौट आता है। आर्यन भी कॉलेज से लौट आता है। परिवार सहित रात का खाना खाने के बाद शेखर आर्यन को शांत स्वर में कहता है, आर्यन, जरा मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन अज्ञात डर से कुछ असहज हो जाता है, पर चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। शेखर उसे बैठने को कहता है। आर्यन बैठ जाता है। शेखर कहता है, बेटा, तुम्हारे अंकल विवेक से मुझे कुछ काम था, इसलिए आज मैं तुम्हारे कॉलेज गया था। कॉलेज के कैंपस में मैंने तुम्हें राहुल के साथ देख लिया था। आर्यन सन्न हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे सिगरेट पीते देख लिया है। वह अपना सर झुका लेता है। शेखर भावुक होकर आर्यन से कहता है, बेटा, बचपन में जब तुम्हें खांसी होती थी तो तुम सो नहीं पाते थे। मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता रहता था। आज तुम्हें सिगरेट पीते देखा, लगा जैसे तुम्हें फिर से खांसी हो जाएगी। तुम्हें इस खांसी से बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैसे मेरी वो सारी रातें बेकार हो गई हैं। आर्यन नज़रें नीची करके अपने पिता से कहता है, पिताजी, दोस्तों ने दोस्ती का वास्ता देकर मुझे सिगरेट पीने के लिए मजबूर कर दिया था। सॉरी पिताजी। शेखर कहता है, बेटा, यह जहर होता है, यह शरीर को खा जाता है। सच मानो, आज मुझे गुस्सा नहीं आया, बस तुम्हें खोने का डर सता गया था। इतना सुनकर आर्यन की आंखें भी नम हो गई और उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यह हरकत आपको इतनी तकलीफ़ दे सकती है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल कर अपने पिताजी को दे दी और कहा, ये लीजिए पिताजी, आज से हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शेखर की आंखें नम हो गई।
उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने आज मेरा सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया है बेटा। अगर फिर कभी तुम्हारे दोस्तों ने दोस्ती का वास्ता दे दिया तो तुम क्या करोगे? आर्यन ने कहा, पिताजी, इस बार दोस्ती का वास्ता देकर मैं उनकी सिगरेट छुड़वाऊंगा। अगर उन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी तो उन्हें मेरी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। शेखर को विश्वास हो गया कि अब उसका बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सवेरे आर्यन जॉगिंग शूज पहनकर अपने पिताजी के कमरे में आ गया और कहने लगा, पिताजी, आपके साथ टहलने चल सकता हूँ? मैं भी अब आपकी तरह रोजाना सुबह जल्दी उठा करूँगा। शेखर ने कहा, अरे वाह, क्यों नहीं बेटा। अब तो घर में सूरज उग आया है, मेरा नया सूरज। बेटा, तुम्हारा मोबाइल? आर्यन ने हंसते हुए कहा। पिताजी, अब मोबाइल बाद में। और दोनों जॉगिंग करते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। आर्यन फिर कभी भी कॉलेज में सिगरेट पीते हुए नहीं मिला। समझाने का सही तरीका गुस्से से नहीं, प्यार और धैर्य से होता है। और जब बच्चे अपनी गलती मान लें तो उन पर विश्वास करके उनका साथ देना ही असली परवरिश होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आने तक नमस्कार।